हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करेंगे आज ड्राफ्टमैन के एमसीक्यू के बारे में। तो बहुत सारे मैंने एमसीक्यू डाल दिए हैं, उनको ज़रूर आप जाके देख सकते हैं। अभी 30 तारीख को पेपर होने वाला है, JSSB का पेपर होने वाला है ड्राफ्टमैन का। ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इन क्वेश्चन को छोड़ के ना जाना, जो भी JSSB का पेपर देने जा रहा है ड्राफ्टमैन का। और उत्तराखंड वाले भी हमारे पास देख सकते हैं ड्राफ्टमैन का कितनी अच्छी सीरीज़ रहती है, क्योंकि ड्राफ्टमैन की पोस्टिंग ऑल ऑफ इंडिया एक ही लेवल की रहती है। जेई लेवल हो चाहे ड्राफ्टमैन हो, ए लेवल हो, लेवल सेम ही रहता है हमारे पास ऑल ऑफ इंडिया में, तो हम बात कर लेते हैं। आज मैं कुछ बीएमसी से क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ फाउंडेशन के डाल रखे, ठीक है, और कुछ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के डाले होंगे मैंने। ओके, तो देखिए पिछले सीरीज में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक गलत हुए हैं, क्योंकि मैं नाइट पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो सीधे मुझे क्वेश्चन कराने होते हैं। ओके, तो आप समझ लेना, वहाँ पे स्टूडेंट ने अच्छा करा है, जो बता दिया है कि रॉन्ग हुआ है, 1-2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो देखिए जो भी मैंने नंबर दिया है, आप उसी में कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे। बाकी कोई भी अगर नंबर डालता है कमेंट में, ठीक है, उस पर आप कॉल या मैसेज मत करना, क्योंकि वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि डाल रखे नंबर कई मैं देख रहा था। और जो मैंने स्क्रीन में नंबर देता हूँ अपना, ठीक है, वही मेरा नंबर होगा। कौन सा नंबर है? 9149302924। ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ यही नंबर है, एक ही नंबर चलेगा, ओके, व्हाट्सअप वाला। इसमें कॉल मत करना प्लीज़, पहले व्हाट्सअप पे ही चैट कर लेना, मुझसे बात कर लेना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए मैंने बीएमसी के कुछ अभी प्रीवियस ईयर भी डाल रखे इसमें, ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल वाले क्वेश्चन भी डाल रखे इसमें, वही क्वेश्चन डाल रखे। नए क्वेश्चन अभी आप इसको आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। आप तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द रॉक विच आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर नोन एज इग्निशियस रॉक बोला जाता है। मैंने कल भी बताया था, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है, जो अर्थ के क्रस्ट से निकलते हुए निकलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्केनिक रॉक बन जाती है। यहाँ क्या होता है, अंदर साइड होता है हमारे पास ग्रेनाइट, अर्थ के अंदर हमारे पास ग्रेनाइट होता है, जो मैग्मा उत्पन्न करता है यहाँ से। तो यहाँ पर से हमारे पास वोल्केनिक में क्या होता है, बेसाल्ट जो होता है, बाहर से हमारे पास क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हमारे पास जो भी होगा बेसाल्ट होता है। ये भी पूछा जाता है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने पिछले वाला भी डाला था, इसलिए डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2-5-6 क्वेश्चन होंगे पिछले सीरीज वाले, ठीक है। तो इनको छोड़ के तो नहीं जाना। जो भी ड्राफ्टमैन या उत्तराखंड कहीं भी कहीं से भी तैयारी कर रहा है, JSSB ऑल ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, नहीं तो पछताओगे पेपर देखने के बाद। आप खुद देख लेना, JSSB का पेपर है 30 तारीख को, आप देख सकते हैं मेरे पेपर से आया नहीं आया है, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और PDF इसकी ज़रूर ले लेना मुझसे व्हाट्सअप पे, ठीक है। नहीं लोगे तो अपना घाटा करोगे, क्योंकि कम से कम मेरे पास 150 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सअप पे। यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि पेड ले रहे हैं बच्चे, आपके पीछे हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि जल्दी से जल्दी करिए, इसके प्राइस भी बढ़ सकते हैं, 20 रुपये प्राइस के भी बढ़ जाएंगे फिर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जिटिंग रॉक इज नोन एज, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बोला था किससे होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, इग्निशियस रॉक्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए 5-6 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वाले दिखेंगे, डरना नहीं है। द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर यूजुअली फॉर, कलर क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक का, तो नाइट्रोजन, सल्फेट, आयरन या बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आयरन हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन है इसमें ऐसे। एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक, इस वॉल्केनिक रॉक जो अर्थ के बाहर होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, बेसाल्ट होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अब ग्रेनाइट क्या होता है, अंदर होता है, तो प्लूटोनिक रॉक्स बोला जाता है उसको, प्लूटोनिक रॉक्स। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों हो सकते हैं। इंट्रूसिव है हमारे पास, ये कैसी रॉक्स, इंट्रूसिव, उनके और भी एग्जांपल बता देता हूँ। तो इसका ठीक है, डोलोराइट, डोलोराइट जो होता है हाइपर बेसल होता है, ठीक है, हाइपर बेसल।
वहीं बात करें जिप्सम की, जिप्सम हो गया आपके पास, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, लिग्नाइट हो गया और ग्रेवल हो गया। ये कौन से रॉक्स होते हैं? ये कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। क्या क्या बोला? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, ग्रेवल, सेल, लिग्नाइट, ठीक है, जिप्सम, डोलोमाइट। अब आपके पास देखिए कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे डोलोराइट है तो हाइपरबोरसल होता है। वही बात कर रहे हैं, अगर सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट, इसमें क्या माइट है, ठीक है, डोलोमाइट एग्जाम्पल इसका है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें CaCO3 की मात्रा 45% रखी जाती है। इसमें कलर चेंज कर दिया जाता है। पहले क्या होता है? CaCO3 की मात्रा कितनी रखी जाती है? 45% तो होती है, और MgCO3 की जो मात्रा होती है वो 55% रखी जाती है। किसमें? डोलोमाइड में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखना। आज मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कम क्वेश्चन में ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बता के फिर कोई फ़ायदा नहीं है 100 MCQ डाल के, ठीक है। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं। हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर, हैवी स्टोन हम किस में सुटेबल है? आर्च, रोड, रबल मैसनरी या फिर रिटेनिंग वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है वो रिटेनिंग वॉल होता है। हैवी स्टोन हम रिटेनिंग वॉल में यूज़ किया जाता है। अब रिटेनिंग वॉल क्या होती है? रिटेनिंग वॉल जो रोड के हम क्या करते हैं, रोड के इनसाइड हम देते हैं रिटेनिंग वॉल को, ठीक है। जो हम ये रिटेनिंग वॉल क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास सॉइल को रोकने के काम में आती है रिटेनिंग वॉल, यानी कि बेस का काम करती है। ओके, अब ब्रिस्ट वॉल हम देते हैं रोड के अपर सरफेस में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी हमारे पास सरफेस को रोकने के काम में आती है, ओके, यानी कि सॉइल को। तो गाइस क्वार्ट्ज क्या है? एक सिलिशियस रॉक, कैल्सिजियस रॉक, एक्वेरियस रॉक्स या आर्जेडियस रॉक्स। तो क्वार्ट्ज के बारे में बता देता हूँ आपको। क्वार्ट्ज क्या है? सिलिशियस रॉक से एक मेटामॉर्फिक है और नॉन फॉल्यूटेड रॉक्स है। ये क्वार्ट्ज के बारे में बात हो रही है। ओके, तो क्या है इसमें? सिलिशियस रॉक्स इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक इज 1000, 2000, 4000 या 3000। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो भी बन जाएगा 2000, इसका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीधे सीधे रटने वाला है, तो आप इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ हैंड मोल्डेड ब्रिक पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज्ड फॉर न्यूट्रल लाइनिंग? न्यूट्रल लाइनिंग बताया था आपको, ठीक है, तो न्यूट्रल ब्रिक से ही न्यूट्रल लाइनिंग हुआ था। नहीं, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ओवन इज यूज्ड फॉर बर्न ब्रिक? तो मोटार, क्लीम, क्लैंप या बर्निंग। तो क्लीम इज द बेस्ट आंसर है इसमें। डैश पेंट इज एसेंस कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर। अब हमारे पास क्या है? पेंट से क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है कि ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर होता है एंटी कोरोसिव पेंट, ठीक है, एंटी कोरोसिव पेंट। अब आप क्या कुछ बता देता हूँ मैं, इसमें कुछ डिस्कशन कर देते हैं। अगर एल्यूमिनियम पेंट की बात कर लूँ मैं इसमें, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है साइन एंड विजिबल, मतलब साफ दिखाई देना, ठीक है, साइन करना। एल्यूमिनियम पेंट आपने देखा होगा। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ पे? वाटर पाइप में। जो पाइप लगाए जाते हैं पानी के, वो उसमें यूज़ करा जाता है, ठीक है। और कहाँ पर कर सकते हैं? जो ऑयल के टैंक होते हैं, आपने देखा होगा हमारे पास ऑयल के टैंकर लेके आते हैं ऑयल में, ठीक है, वही हमारे पास ऑयल के टैंक में यूज़ करे जाते हैं एल्यूमिनियम पेंट। ओके, इसमें एस्बेस्टोस पेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेंट को आपको याद करना होगा, ठीक है। ये क्या होता है? मोस्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट।
मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। एक कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, यानी कि अचानक ही टूट जाता है, ठीक है, बिना बताए टूट जाएगा। जैसे लकड़ी होती है, बिना बताए टूट, मतलब मोड़ेंगे तो उसको टूट जाता है, ठीक है, इसमें लोड लगाएंगे तो। कॉरुगेटेड शीट में ही हमारे पास आता है, आपने देखा होगा, हीट प्रूफ भी होती है, ओके। और जनरली हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, लीकेज को रोकने के लिए। जहाँ पर हमारे पास मेटल होगा ना, उसको लीकेज को रोकने के लिए, जैसे हम छतों में यूज़ करते हैं इसको जनरली हम, एस्बेस्टो पेंट को। मोस्ट फायर रेजिस्टेंस ये आप याद रखना इसमें। बिटुमिन पेंट पता होगा आपको, वाटर रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। आज मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन, क्योंकि JK ट्रिपल एसबी का पेपर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है 30 तारीख को। और उत्तराखंड ड्राफ्ट टेन के पेपर में तो मिलेगी मिलेगी, जिसने अभी से तैयारी कर ली। विच ऑफ द फॉलोइंग वार्निश आर जनरली यूज्ड फॉर फर्नीचर। तो डायरेक्ट या फर्नीचर के लिए कौन सा स्प्रिट वार्निश यूज़ करा जाता है, तो जनरल सी बात है। टर्पेंटाइन क्या होता है, टर्पेंटाइन क्या होता है, थिनर का काम करता है, यानी कि पतलेपन। क्या करते हैं हम पेंट में, हम क्या करते हैं, थिनर को डाल देते हैं, तारपीन तेल को डाल देते हैं, ठीक है, तारपीन तेल को डाल देते हैं, जिससे पतला हो जाता है। वो क्या करता है, वॉल्यूम को एक्सटेंड कर दे, यानी कि पेंट कम यूज़ होता है, पतला हो जाएगा तो पेंट कम यूज़ होगा। ऑयल वार्निश का काम क्या होता है, ऑयल, ठीक है, ऑयल वार्निश ऑयल पेंट में हमारे पास यूज़ किया जाता है। बेस, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी हाई होगी, वाटर रेजिस्टेंस होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल कौन सा है इसमें से, तो फेरस तो हर किसी को पता होगा, स्टील के 4 अलॉय होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं अब। स्टील इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। द पिगमेंट इन पेंट इज मिक्सड इज टू डिजायर्ड। जो पिगमेंट होता है पेंट में, वो क्या मिक्सड करके डिजायर करके आता है, टर्पेंटाइन, लीजेड ऑयल, या फिर अल्कोहल या थिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीस्ट ऑयल हो जाएगा, लीनेट ऑयल, ठीक है, याद रखने। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उत्तराखंड ड्राफ्टमैन और JK ट्रिपल एसबी, चाहे कोई भी पेपर दे रहे ड्राफ्टमैन का। द सॉल्वेंट यूज्ड इन सीमेंट पेंट इज, तो सॉल्वेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। सीमेंट पेंट में सॉल्वेंट, वो भी सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, थिनर कहा जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट को ही हम क्या कहते हैं, थिनर बोला जाता है, याद रखना। द प्राइमर फॉर स्टील वर्क इज, स्टील वर्क में हमारे पास कौन सा वर्क प्राइमर है, तो रेड लीड स्टील वर्क के लिए होता है, वाइट लीड होता है वुडन वर्क के लिए, ओके। डिस्टेंबर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, डिस्टेंबर का यूज़ हम क्या करते हैं, अंदर वाली दीवारों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि घर घर बना रहे हैं तो अंदर वाली दीवार, यानी कि इंटरनल वॉल के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि एक्सटर्नल वॉल के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। हमारे पास जो सरफेस में बाहर साइड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डीपीसी में भी वर्टिकल लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल या बोथ बोथ लगाते हैं डीपीसी, तो आपने देखा होगा जनरली। द लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट इज कॉल्ड, लिक्विड पार्ट बोल रहा है, पिगमेंट, व्हीकल, ड्रायर या सॉल्वेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। द मेन constitute of one is टर्पेंटाइन ऑयल, पेट्रोल, रेजिन। वार्निश का तो आपको पता होगा डायरेक्टली रेजिन होता है, 3 तरह के होते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ आपको 3 तरह कौन कौन से इसमें। वार्निश में होता है पहला, वार्निश की बात कर रहे हैं, क्या होता है, रेजिन होता है, इसके हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। रेजिन होता है, यानी कि रेजिन मतलब क्या होता है, रेसेदार, क्या होता है, रेसेदार, ठीक है, याद रखना रेसेदार। ड्रायर्स होता है दूसरा। तीसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉल्वेंट भी दिया, तब मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट मेथड होती है, मतलब यानी कि मेन जो होता है हमारे पास, मेन की बात पूछेगा तो रेजिन होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेंबर इज,
तो डिस्टेम्बर के लिए क्या बेस मटेरियल होता है? डिस्टेम्बर में क्या होता है? हम पानी प्लस चौक का मिश्रण बना के हम डिस्टेम्बर बनाते हैं, तो चौक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक जनरली लाइज बिटवीन, तो ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, 2.1 से 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रॉड आयरन इज 7.5, 7.8, 7.8। रॉड आयरन का डेंसिटी क्या होती है? सबसे प्योरेस्ट आयरन रॉड आयरन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम ही होगी अगर रॉड आयरन की हमारे पास प्योरेस्ट है तो 7.8। ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन ब्रिक वॉल, वॉल का मेजर किस में करा जाता है? वॉल, ब्रिक वॉल। मीटर स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर या पर मीटर? तो जनरली हम ब्रिक वॉल का यूज़ मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम इज मेजर, वॉल्यूम हमारे पास 0.01 मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी आएगा रिसेंटली, आप देख लेना जेके ट्रिपल एस बी में। इन पब्लिक बिल्डिंग द मिनिमम ट्रेट विथ शुड बी, तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? पब्लिक बिल्डिंग के लिए। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए तो आपको पता होगा 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब आप बताइए इसमें रेसिडुअल, रेसिडेंशियल या रेसिडुअल बिल्डिंग के लिए बता देना, ठीक है। कमेंट में बताना रेसिडेंशियल या रेसिडुअल बिल्डिंग के लिए कितनी हमारे पास मिनिमम ब्रेथ रखी जाती है, ट्रेड और राइस के लिए दोनों के लिए बताना। द ब्रिक्स शुड बी लेड विद देयर फ्रॉक्स, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डाउन वर्ड्स हो जाएगा। लेड मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच द सॉइल इज रजिस्टर ऑफ सेफली। रजिस्टर कौन करेगा? जब बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो वही तो हमारे पास लोड को रजिस्टर करेगा, अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो, ठीक है। प्लिंथ का कोई सब स्ट्रक्चर फुटिंग को कोई मतलब नहीं। इन स्पेयर फुटिंग द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बेड शुड नॉट लेस देन, स्पेयर फुटिंग के लिए कितनी रखी जाती है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सीधे सीधे याद करने वाले हैं मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अ पोर्शन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट लोड डायरेक्टली टू द सॉइल इज कॉल्ड, किस में आता है? सॉइल में, डैम में, रिजर्वायर, फुटिंग। तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा जो भी हमारे पास, फुटिंग इसका करेक्ट आंसर। अ पोर्शन, देखिए फाउंडेशन का जो भी हमारे पास ऊपर से लोड आता है किस में आएगा? फुटिंग में तो आएगा। स्ट्रक्चर का लोड डायरेक्टली हमारे पास फुटिंग में जाता है, ओके। द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड, डीपीसी किसमें? मीटर स्क्वायर में ली जाती है, ये भी हमारे पास अभी पूछा जाएगा मीटर स्क्वायर में। रिसेंटली एग्जाम में नहीं आया तो जेके ट्रिपल एस बी में अभी लिख के बता रहा हूँ मैं, ड्राफ्ट मैन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने मेरे कराए में से आएंगे वो भी देखना आप, ठीक है, जितने मैं कराऊंगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना, क्योंकि रिवीजन आपका, ये वीडियो बार बार नहीं देख सकते आप, देखने का मन नहीं करेगा, तो पीडीएफ हमारे पास रहेगी तो फटाफट आप कर सकते हैं। कॉपी में अगर नोट करोगे तो डिटेल में नोट कर लेना, पीडीएफ तो हमें पक्का ले लेना, ठीक है। आप मुझसे ले सकते हैं 949149302924 में व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, इस नंबर पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी इसके प्राइस रखे हैं पीडीएफ के 20 रुपीज़ रखे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों ने ले रखे हैं हमारे पास पीडीएफ, आप पूछ सकते हैं उनसे। और मैं एक्स्ट्रा पीडीएफ भी देता हूँ वहाँ पे, लाइक कारपेंट्री के लिए देने वाला हूँ अभी, एमसीक्यू देख रहा हूँ मैं, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब में नहीं कराऊंगा वहाँ पीडीएफ में मिलेगी पे टू स्टूडेंट को। द टाइप फाउंडेशन यूज्ड ऑन वीकर सॉइल इज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकर सॉइल होगी वहाँ पे कौन सी? अब इसने जनरली पूछ दिया वीकर सॉइल के लिए। अब ग्रीसलेंस भी लगाते हैं और राफ्ट फुटिंग भी लगाते हैं हम, ठीक है। तो कॉलम, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कॉलम फुटिंग हम लगाते नहीं है जनरली, इसका आंसर आप लगाना ग्रीसलैंड फुटिंग, ठीक है। वीकर सॉइल पूछा है, वो कौन सी टाइप की सॉइल होगी फाउंडेशन का यूज्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ अंडरगो एंड वॉल्यूम चेंज ड्यू टू वेरिएशन मॉइस्चर। करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में हमारे पास, ये क्या करती है वॉल्यूम को चेंज कर देती है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि पानी जाते ही, जैसे आप क्या करना आटे में कभी पानी डालना, वो क्या होता है हमारे पास बिल्कुल वो उसका वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा पानी में कभी आटे में, ठीक है, आटे में पानी डालोगे उसका वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट के कारण जनरली हम ब्लैक कॉटन सॉइल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ब्रिक बनाने में हमारे पास जनरली यूज़ की जाती है। और मैं एक और आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, अगर हमारे पास देखिए जैसे ये हमारे पास अगर किसी को क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता था कि तो इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर है ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी रहती है 90%, वो 90% क्या रहती है कि बड़े आंसर ही हमारे पास आंसर करेक्ट माने जाते हैं। हमारे पास छोटे ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, ये भी छोटा, अगर आप तुक्का लगाओगे तो बड़े वाले आंसर में हमेशा तुक्का लगाना मैक्सिमम चांस रहेंगे सही होने के, मैक्सिमम क्या 99% चांस होते हैं उनके सही होने के, ठीक है। विच टेस्ट डिटरमाइन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा है, सॉइल में पढ़ा है, प्लेट लोड टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इनर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, इनर सरफेस क्या होता है, इंट्राडोस बोला जाता है। अब आर्च की आपके पास आपको इमेज दिखेगी, देख लेना आप इसमें इमेज में कैसे कैसे आर्च है इसमें, ठीक है। द लोअर पोर्शन ऑफ एन आर्च बिटवीन स्क्रू बैक एंड क्राउन। अब क्या बोला, स्क्रू बैक एंड क्राउन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हंच बोला जाता है, ठीक है। इंटरडोस क्या होता है, इनर सरफेस, एक्स्ट्रा डोस एंड, ठीक है, इनर सरफेस बोला जाता है इसको, इंटरडोस को क्या बोला जाता है, इनर सरफेस में जो होगा, ठीक है। अब राइस क्या होता है आपको पता होगा, राइस स्प्रिंग लाइन और जो भी इंटरडोस के बीच में, ये मान ली ये हमारे पास आर्च है, ये हमारे पास इंटरडोस है, इंटरडोस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसे राइज बोला जाता है। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ भी लिख लेना, इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हमारे पास डेप्थ बोला जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये आर्च है, ठीक है, मान लीजिए आर्च है, अब हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा डोस होती है, अंदर वाली होगी इंट्राडोस, और बात कर लें जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, ठीक है, उसको बोला जाता है डेप्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ड्राफ्ट में तब मैंने बताया, कई बार पी ट्रिपल एस बी में, हमारे पास डी ट्रिपल एस बी में, जे के ट्रिपल एस बी में पूछा गया है पेपर में, उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया है। द वेस्ट शेप्ड यूनिट प्लेस्ड एट द क्राउन ऑफ, देखिए थोड़ा तेजी से करते क्वेश्चन, तो क्राउन वेस्ट शेप्ड क्या होता है, तो क्राउन क्राउन बोला सबसे टॉप सरफेस में, तो की स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं जो मैंने दिखाई है आपको, द हाइट पॉइंट ऑफ आर्च इज कॉल्ड, हाइट पॉइंट की स्टोन ही होगा, हाइस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, की स्टोन। विच टाइप ऑफ लिंटल इज यूज्ड इन स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग के लिए हमारे पास कौन से लिंटल होते हैं, अब ये तो हमारे पास देखिए स्मॉल ओपनिंग के लिए जो होते हैं हमारे पास ब्रिक के लिंटल हम यूज़ करे जाते हैं स्मॉल ओपनिंग के लिए। द लोअर हाफ पोर्शन बिटवीन क्राउन एंड स्क्रू बैक इज, देखिए अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो हंस हो जाएगा इसका। स्क्रू बैक क्या होता है, जो इंक्लाइंड होता है, ये भी पूछा जाता है, स्क्रू बैक क्या होता है, इंक्लाइंड, आर्च का जो भी इंक्लाइंड पोर्शन होगा वो स्क्रू बैक बोला जाता है। ये आई थिंक ख़त्म हो चुका है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये आपके पास होमवर्क रहेगा, इसको ज़रूर आप बताना, ठीक है। जिसका सबसे पहले हमारे पास कमेंट आएगा उसको लिए कुछ सरप्राइज़ भी रहेगा, ओके। होमवर्क में जो बताएगा आंसर, इसको नहीं तो मैं कल बताऊंगा अगर आप नहीं बताओगे तो। फिर भी बोल देता हूँ मैं, इनएसेसिबल पार्ट ऑफ एन
एरिया कैन बी लोकेटेड बाय, ये हमारे पास होमवर्क है। चैन सर्वे, कंपास, प्लेन टेबल या एरियल सर्वे, ठीक है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी आप मेरे से व्हाट्सअप में 9149302924 में कांटेक्ट करें, और कोई नंबर नहीं है मेरा, ठीक है। इसी में कांटेक्ट करके आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। जेन्युइन बात करनी होगी तभी मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं भी बिजी रहता हूँ, ठीक है। आप पेपर से हेल्प से ले सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। हेल्प मैं कर दूंगा आपके पास, जितने भी आपके डाउट होंगे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कई स्टूडेंट को कॉल भी आए थे, तो डायरेक्ट कॉल ना करें मुझे, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर रहेगा पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। देखिए जो भी हमारे पास पीडीएफ रहेगी, इसके अलावा भी मैं वहाँ पे पीडीएफ देता हूँ। ऐसे ऑटोकैड की पीडीएफ दे रखी हमारे पास, अभी कारपेंट्री की देने वाला हूँ मैं, अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ कहाँ से लूँ करके, ठीक है, कैसे बनाना है, क्योंकि आईटीआई वाले सब्जेक्ट हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो जेन्युइन क्वेश्चन डालूंगा जो पेपर में आ सके। तो पेड रहेगी 20 रुपीज़ ओनली। देखिए 20 रुपीज़ क्या है, कोई भी पे कर सकता है। 20 रुपीज़ इसलिए रखा है क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट ही हमारे पास होने चाहिए, बाकी ऐसे तो कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो पढ़ नहीं रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए रखिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो मैं फ्री दे दूंगा अभी, इनको आप कुत्ता समझोगे। फ्री की चीज़ को कुत्ता समझा जाता है। क्या समझा जाता है? कुत्ता, ठीक है। इसलिए मैंने 20 रुपीज़ पे रखी है। जो पे एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, एक ही बार आपने 20 रुपये पे करने, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता सारी पीडीएफ मिलेगी। और मुझसे मैं बात भी करूँगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहूँगा आपके, ठीक है। तो मुझसे जुड़िए। और नंबर नहीं है, कोई भी कमेंट करके देता है तो नंबर वो गलत देगा। इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 9149302924 में व्हाट्सअप करिए। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं करा अभी तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।